शव को कंधा देने वाले पहले ही जान लें। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो अगर आप किसी की अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं या फिर उसके शव को कंधा देते हैं तो ये एक बहुत ही शुभ कार्य है जो आपके पुण्य को बढ़ाता ही है, साथ ही आपके पूर्व में किए गए पापों को भी नष्ट कर देता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि संसार को छोड़कर जा रही मृत आत्मा अभिवादन करने वाले हर एक व्यक्ति के तन मन से भी सभी संतापों को हर कर अपने साथ ले जाती है। तभी तो इस मान्यता से अवगत ज्यादातर लोग शव यात्रा में शामिल होने और शव को कंधा देने का सौभाग्य नहीं छोड़ते। शास्त्रों में तो ये भी कहा जाता है कि हमें उस इंसान की अंतिम यात्रा में भी शामिल होना चाहिए जिसकी मृत्यु हमारे घर के आसपास लगभग 100 गज के दायरे में हुई हो। और ऐसा होता भी है। आज भी गांव में लोग अपने आसपास के किसी भी घर में मृत्यु होने पर चूल्हा नहीं जलाते और न ही किसी तरह का कोई शुभ कार्य या पूजा पाठ किया करते हैं जब तक कि उस घर में अर्थी ना उठ जाए। दरअसल इसके पीछे की मान्यता है कि जहां शव पड़ा होता है उसके आसपास का क्षेत्र नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है जिसे सूतक कहा जाता है। क्या आप जानते हैं हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में कुछ ऐसे नियमों को भी बताया गया है जो किसी भी शव यात्रा में शामिल होने वाले या अर्थी को कंधा देने वाले व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि अगर मरने वाला व्यक्ति कोई ब्राह्मण है जिसे आप कंधा दे रहे हैं तो आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसे व्यक्ति को कंधा देते समय आपके एक कदम चलने मात्र से एक यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। लेकिन हाँ, यदि कोई दूसरा ब्राह्मण अपने स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए किसी सिद्धि के उद्देश्य से अन्य किसी ब्राह्मण के शव को कंधा देता है तो वो अगले 10 दिनों के लिए अशुद्ध हो जाता है और इस बीच वो किसी धार्मिक कार्य में भाग भी नहीं ले सकता और न ही किसी शुभ कार्य में शामिल हो सकता है। इसके साथ ही ब्रह्मचार्य का पालन करने वाला व्यक्ति अपने वर्ण के किसी भी अन्य व्यक्ति के मृत शरीर की अर्थी को कंधा नहीं दे सकता और न ही उसकी शव यात्रा में शामिल हो सकता है। वो केवल अपने माता पिता और गुरुओं की अर्थी को कंधा देने का अधिकारी है। इस नियम से अनजान यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति की अर्थी को कंधा देता है तो इससे उसका ब्रह्मचार्य खंडित हो जाता है। इतना ही नहीं, इससे उस मृत व्यक्ति की आत्मा प्रेत योनि में हमेशा के लिए भटकती रह जाती है। मुक्ति धाम में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी प्रकार की अनुचित व्यवहार और हंसी मजाक से बचना चाहिए। साथ ही उसे इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि उसे भी यहीं पर लाया जाएगा। अतः ऐसे में यदि वो किसी प्रकार की अनुचित गतिविधि करता है तो समय आने पर उसे क्षेत्रज्ञ देवों को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। इसीलिए अंतिम संस्कार में सम्मिलित हुए हर व्यक्ति को चाहिए कि वे अंतिम संस्कार करने के पश्चात पीछे मुड़े बिना किसी नदी और तालाब में वस्त्र सहित स्नान करके मृत व्यक्ति के नाम तथा गोत्र के आगे प्रेत बोलकर अंजुलि से जल देकर बिना कुछ कहे घर की ओर चल दें। और इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी चलो शब्द का प्रयोग न करें, क्योंकि जब तक मृत व्यक्ति जीवित था तब तक वो आपका मित्र या रिश्तेदार था, किंतु अब मरने के बाद वो प्रेत योनि में जा चुका है और अब आपका और उसका कोई संबंध नहीं बचा। ऐसे में यदि आप लौटते हुए चलो शब्द का उपयोग करता है तो वो प्राणी प्रेत रूप धरकर आपके साथ हो लेता है और इसे ही आप प्रेत बाधा कहते हैं। इसके बाद शव का दाह संस्कार करके घर पहुंचे हर व्यक्ति को मिर्च या नीम को दांतों से चबा चबा कर तोड़ना चाहिए। इसके बाद लोहा, जल, अग्नि और पत्थर का स्पर्श करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक मनुष्य के इस भौतिक शरीर के अलावा भी ऊर्जा से बनी कई अन्य शरीर माने जाते हैं जो शमशान घाट या शव के संपर्क में आने से दूषित हो जाते हैं। अतः जब आप इन वस्तुओं को स्पर्श करते हैं तो इससे उन शरीरों की अशुद्धियां भी दूर हो जाती हैं। इतना ही नहीं, जो लोग शव यात्रा में सम्मिलित भी होते हैं उन्हें एक दिन का शव को छूने वालों को 3 दिनों का तथा अर्थी को कंधा देने वाले को लगभग 8 दिनों का सूतक मानना चाहिए। और ये तो आप जानते ही होंगे कि सूतक के दौरान मंदिर और धार्मिक आयोजनों में सम्मिलित होने और साधुओं को दान देने की मनाही होती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।